आप एक हेमेटोलॉजिस्ट होने के बावजूद इतना हॉलिस्टिक और लाइफस्टाइल बेस्ड अप्रोच क्यों फॉलो करते हैं? और आपकी जर्नी कैसी रही है इन सालों में? रीना जी, देखिए क्या हुआ। आदमी को जब खुद जरूरत पड़ती है तो वो उसके आंसर्स ढूंढता है, और बाद में ये सब चीजें आती है कि हम दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। ट्रू। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं करीबन 20 साल पहले मुझे हार्ट अटैक आया। मैं हेल्दी था। आई वॉज वेइंग 68 kgs। कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं थी, डायबिटीज नहीं था, ब्लड प्रेशर नहीं था, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था। लेकिन फिर हार्ट अटैक क्यों आया? और अटैक भी आया तो ऐसा जो कि करेले पे नीम चढ़ा। मतलब जब एंजियोग्राफी करी गई तो तीनों आर्टरीज ब्लॉक मिली, ओ। और फिर थोक के भाव से स्टेंट लगा दिए गए। हम्म। और स्टेंट लगाने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अब तुम ठीक। पर फिर भी मुझे अंदर से स्वस्थ नहीं लग रहा था। चेहरे पे स्वेलिंग रहती थी, नींद नहीं आती थी, एसिडिटी बनी रहती थी, और तरह तरह की प्रॉब्लम थी जिसके लिए कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता था। तो फिर मैंने रिसर्च खुद से शुरू करी कि क्या कारण हो सकता है जो कि हमें अस्वस्थ रखता है। हम्म। और फिर मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि बहुत कुछ हमारे खाने पीने के सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ट्रू। और मैंने जब उसको उन सिस्टम्स को ऑल्टर किया और अपने पर आजमाया, तो मेरी सारी चीजें ठीक 3 से 4 महीने में हो गई। वाह। पूरी की पूरी एक एक चीज चली गई। नींद अच्छी हो गई, सूजन चली गई, वजन थोड़ा कम हो गया, एनर्जी लेवल बढ़ गया। एवरीथिंग बिकेम फाइन। अपने पेशेंट्स पे शुरू किया, हम्म। जिनको कि मैं ट्रीटमेंट तो देता ही था जो उनकी जरूरत है, और साथ साथ उनकी डाइट भी मॉडिफाई करता था। तो हमने देखा कि पेशेंट ज्यादा अच्छे से ठीक होने लगे। ऐसे पेशेंट ठीक होने लगे जो कहीं पे भी ठीक नहीं हो रहे थे, ऑटो इम्यून डिजीजेस के। ऑटो इम्यून 16-16 साल की उम्र में ठीक हुई है। ये चीज इस तरह से मुझे समझ में आई कि किस तरह डिजीज होती है, उसका कारण क्या है, और उसको परमानेंटली जड़ से कैसे निकाला जा सकता है। तो मोटिवेटिंग, मतलब आई